दोस्तों अभी हाल ही में आपको याद होगा यानी पिछले महीने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करते हैं वो पटना पहुंचे थे। वो वहां की सरकार यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। उनके निशाने पर खास तौर पर तेजस्वी यादव थे और यही एक वजह है जिसके चलते बीजेपी के तमाम सांसद नेता कार्यकर्ता चरण वंदना करने जुट गए थे। लेकिन इन सब के बीच अब एक वीडियो निकलकर सामने आ गई है जिस वीडियो ने फजीयत करा दी है धीरेंद्र शास्त्री की। और जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री की फजीयत हुई वो वीडियो सामने आई, बीजेपी ने उनसे पल्ला जुड़ा लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। वैसे तो आपने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के तमाम बयान सुने होंगे, उनके हिंदू राष्ट्र पर दिए गए बयान सुने होंगे। तमाम जो गोदी एंकर हैं दिन रात प्रवचन देते हैं, देश हित का स्लोगन लेकर केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों ने स्टूडियो में बुला बुलाकर हिंदू राष्ट्र पर बाबा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। उनकी अटखेलियां, किस तरीके से वो हंस रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये तमाम चीजें गोदी मीडिया ने बड़े बड़े स्तर पर छापी थी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आदेश आया था, ऊपर से आदेश था, फरमान था कि साहेब का आशीर्वाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर है। और यही एक वजह है कि सत्ता पलटने का ख्वाब बिहार के अंदर लगातार इन्हीं धीरेंद्र शास्त्री के माध्यम से देखा जा रहा था। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार की सरकार के साथ थी, यानी मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के नेता, रातों रात वो मंत्री पद से हट गए थे क्योंकि पलट गई थी सरकार। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और तब से ही लगातार तेजस्वी यादव को सत्ता से हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुई, जैसे आपने इससे पहले कर्नाटक में भी देखा था कि कर्नाटक में भी वही दाव पेच चले गए। राजस्थान में कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। खैर, तेजस्वी यादव के बहाने ही काम खेला जा रहा था कि भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधो, नीतीश कुमार पर दबाव बनाओ और एक बार फिर से अपने पाले में ले आओ। लेकिन सारा का सारा खेल धरा का धरा रह गया। उस दौरान आपने तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी कि कैसे धीरेंद्र शास्त्री की चरण वंदना करने में लोग जुटे हुए थे। बीजेपी के सांसद तो ड्राइवर तक बन गए थे, बड़े बड़े मंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो तक पहुंचे थे और चरण वंदना कर रहे थे। हाथ जोड़े हुए लंबी कतार अगर दिखाई दे रही थी तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और सांसदों की दिखाई दे रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐसे ही माहौल बिहार के अंदर बनाया जाना था। ये बताना था वहां पर कि ये हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, यानी हिंदुओं के खिलाफ है और मुसलमानों के साथ खड़े हैं, जिससे एक छवि बनेगी और ये जब छवि बनेगी तो नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा और नीतीश कुमार पाला बदल के एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन वो खेल धरा का धरा रह गया। उल्टा ये हो गया कि एक वीडियो सामने आ गई है और उस वीडियो ने ऐसी फजीयत बाबा की करा दी, यानी धीरेंद्र शास्त्री की करा दी है, उसके बाद जमकर इनको लताड़ पड़ रही है। इस वीडियो में जो कहा गया वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं। एक वीडियो जो सामने आई धीरेंद्र शास्त्री की, उसमें वो प्रवचन दे रहे हैं। जिस तरह का दरबार हमेशा सस्ता है, बड़ा शानदार दरबार सजा हुआ था और उसमें कहते हैं कि किसी स्त्री की शादी हो गई तो उसकी 2 पहचान है, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अगर मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना पहना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये प्लॉट खाली है। मांग में सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र पहना हो तो हम दूर से देखकर ही समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। आप बताइए, आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी आदि पुरुष। आदि पुरुष का प्रमोशन कौन कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता। उसके संवाद कैसे थे? उसके संवाद सुनकर ही आप समझ जाएंगे कि ऐसी फिल्मों का बाकायदे बॉयकॉट करना चाहिए। और सबसे पहले तो हम बीजेपी से इस बात की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बात पर पतंगड़ बनाने के लिए जारी जाती है। और उसके बाद अगर उसने आदि पुरुष फिल्म का विरोध ना करके उसी डायलॉग के साथ उस फिल्म का प्रमोशन किया और कहा कि तमाम लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाना चाहिए, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल जो मवाली इस्तेमाल करते हैं वैसी शब्दावली का इस्तेमाल हमारे सनातन परंपरा से जुड़े हुए हमारे देवी देवताओं और जो हमारे भगवान है उनके मुखमंडल से करवाया गया था। अब यही काम क्या किया गया? जो अपने आप को धीरेंद्र शास्त्री संत बताते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाबा बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शब्दावली क्या आप या हम अपने परिवार के सामने कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये प्लॉट खाली है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है? नहीं कर सकते ना। सोचिए, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता। लेकिन ये वीडियो जैसे ही सामने आया ना दोस्तों, उसके बाद पूरी पोल कपट्टी खुल गई है। पप्पू यादव है, उन्होंने बुरी तरह से इनकी खिंचाई कर दी। इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने ऐसा खींचा है कि हालत खस्ता हो गई है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा, इस महापापी के लिए हमारी बहन बेटियां खाली प्लॉट है। ऐसे लोगों का पुलिस को उल्टा लटका कर पूरा उपचार करना चाहिए। साथ ही पप्पू यादव ने इनके लिए यानी कि धीरेंद्र शास्त्री की फांसी की मांग भी कर ली है। खैर, ये मांग की गई है, ये बवाल हुआ है वहां पर, वो भी इसलिए क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री की बदौलत ही लगातार भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी।
ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र वर्सेस वो लोग जो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कम से कम ये करने से पहले इस बात को भी सोच लेना चाहिए था कि भाई जिस आदमी पर आप दाव लगाने जा रहे हैं उसका बोलचाल कैसी है, वो कैसा व्यक्ति है। केवल एक शख्स खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर देगा, जो आप कहते हैं वो बात सच हो जाएगी। बात केवल बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की नहीं है, मांग तो अब यह भी उठनी चाहिए कि इन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे आदि पुरुष फिल्म के संवाद बदले गए, उसके बाद मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये संवाद लिखे थे उन्होंने माफी मांगी, वैसे बीजेपी के उन तमाम नेता सांसदों को भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे की पूरे संवाद के साथ, ऐसे ही मवालीपन टाइप के संवादों के साथ हम सब लोगों से, जनता से अपील की थी कि आप इस फिल्म को देख कर आइए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। तो ऐसे ही धीरेंद्र शास्त्री का लगातार सपोर्ट करने वाले ऐसे लोगों को आगे आकर माफी अब मांगनी चाहिए। पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर यह भी बता दिया कि भाई उन्होंने पूरी कुंडली खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि कौन है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री की शब्दावली बताती है वो किस तरह का व्यक्ति है, और बीजेपी तो इसके लिए जानी जाती है। पप्पू यादव साफ तौर पर यह कहते हैं कि अकेले व्यक्ति नहीं, और सही बात है। इससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि आसाराम बापू के बारे में देखा, बीजेपी के नेता खड़े नजर आते थे, मंच शेयर करते थे उनके साथ। आज कहां है आसाराम बापू। राम रहीम के कार्यक्रम में तो खुद साहेब मत्था टेकने पहुंच गए थे। एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों लोगों के नाम है, हजारों लोगों के नाम है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गहरा संबंध है, लेकिन उनकी शब्दावली, उनके विचार, उनकी मानसिकता कैसी है सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है। उसके बावजूद ये पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी, हिंदू हितैषी पार्टी, संस्कृति से जुड़ी हुई पार्टी बताती है। सोचिए, महिलाओं के बारे में जो कोई इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है उसके लिए कहा जाता है कि वो भाई संत आदमी, उसके साथ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि आपका सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का जो पूरा सपना है उसे पूरा करने में ऐसे बाबा योगदान करते हैं, और यही तो वजह है। वरना क्या वजह रही कि अब तक ऐसे बयान पर जिस पर बवाल खड़ा कर देती बीजेपी, उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते, छाती पीटी जाती, अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा, चुप्पी साधे बैठे हुए। वो भी नहीं बोल रहे हैं जो दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर हंगामा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, कह रहे थे फिल्म नहीं चलने देंगे, पाबंदी लगवा देंगे, लेकिन उन्होंने ना आदि पुरुष पर कुछ बोला है, ना धीरेंद्र शास्त्री पर कुछ बोला है। वो चुप्पी साध कर बैठे हुए, क्योंकि वो जानते हैं ये बाबा उनकी सत्ता की सीढ़ी दोबारा चढ़ने के लिए सबसे कारगर हथियार साबित होगा। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि अब इस मामले ने बवाल का रूप ले लिया है, लगातार लताड़ पड़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से लोग सवाल पूछने लगे कि ऐसे बाबा, ऐसे संतों की क्या जरूरत है, और फिर जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसे बाबाओं का समर्थन क्यों करती है। नमस्कार।